शादी वाले दिन गलती से लड़की के ऊपर एक मृत व्यक्ति की तस्वीर आ गिरी और उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसकी सुनने की शक्ति अचानक वापस आ गई है। खुशी से झूम उठी। लड़की ये खुशखबरी अपने मंगेतर को बताने दौड़ पड़ी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची उसने अंदर अपने मंगेतर और अपनी सबसे अच्छी सहेली की बातें सुन ली। दोनों मिलकर उसके परिवार की पूरी संपत्ति हड़पने की साजिश रच रहे थे। यह सुनकर लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई और सदमे में उससे हल्की सी आवाज हो गई, जिससे अंदर मौजूद दोनों सतर्क हो गए। उसका मंगेतर तुरंत बाहर आया और उसे देखते ही बड़े प्यार से उसका हाथ थाम लिया। यह देखकर सहेली जलन से भर उठी और ठंडी आवाज में बोली कि जैसे ही उसकी दौलत तुम्हारे नाम हो जाए उसे तुरंत छोड़ देना। फिर उसने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही न हो और लड़की को एक तोहफा थमा दिया। उसी पल लड़की ने फैसला कर लिया कि वह अब भी बाहरी होने का नाटक करेगी। शादी की रस्मों के दौरान उसकी होने वाली सास ने सबके सामने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि एक बाहरी लड़की उसके बेटे के लायक नहीं है। यह सुनकर लड़की ने जानबूझकर चाय की रस्म के दौरान उबलता हुआ पानी उसकी सांस पर गिरा दिया। जलते ही सास दर्द से चीख उठी और उसका मंगेतर गुस्से में उसे जमीन पर धक्का दे बैठा। तभी सहेली बीच में आई और सबको शांत कराया, साथ ही याद दिलाया कि सबसे जरूरी काम लड़की से उसके शेयर अपने नाम करवाना है। यह सुनकर मंगेतर ने तुरंत लड़की को उठाया और झूठा प्यार दिखाते हुए पूछा कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। लड़की बोली, अगर मुझे चोट भी लगी है तो भी मैं शेयर ट्रांसफर के कागजों पर हस्ताक्षर जरूर करूंगी। मंगेतर ने पाखंड करते हुए कहा कि उसे उसके पैसों से कोई मतलब नहीं है। फिर सबकी नजरों के सामने लड़की ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन जैसे ही शादी करवाने वाले अधिकारी ने उस दस्तावेज की शर्तें पढ़ी तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि लड़की ने अपने आधे शेयर एक वेलफेयर फाउंडेशन को दान कर दिए थे। ये सुनते ही मंगेतर गुस्से से तिलमिला उठा और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? सास ने गुस्से में उसे मारने की कोशिश की, लेकिन गलती से अपने ही बेटे को थप्पड़ मार बैठी। लड़की ने शांत स्वर में कहा, तुम पहले ही कंपनी के कई बोर्ड मेंबरों को नाराज कर चुके हो, इसलिए मैंने ये शेयर दान किए ताकि तुम्हारी छवि बेहतर बन सके। अब वहाँ मौजूद लोगों के पास तालियां बजाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अगले ही दिन लड़की ने शेयर धारकों की बैठक बुलाई और शुरुआत में वह आदमी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि लड़की सबके सामने उसके लिए किए गए अपने त्याग गिना रही थी। लेकिन अगले ही पल बड़ी स्क्रीन पर वीडियो बदल गया और उसमें उसके और उसकी सहेली के निजी पल, साथ ही उसकी संपत्ति हड़पने की पूरी साजिश सबके सामने आ गई। ये देखकर उस आदमी का चेहरा उड़ गया और वह घबराकर बहाने बनाने लगा, लेकिन लड़की ने जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया और अब उसका असली चेहरा सबके सामने आ चुका था। इसीलिए उसने भी अच्छा बनने का नाटक छोड़ दिया और गुस्से में बोला कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं तो बस एक सामान्य इंसान के साथ जिंदगी जीना चाहता था। ये सुनते ही लड़की ने उसे एक और जोरदार थप्पड़ मार दिया और ठंडी आवाज में कहा, मेरी सुनने की शक्ति पहले ही वापस आ चुकी है। गुस्से से बौखलाया वह आदमी उस पर झपट पड़ा, लेकिन पहले से तैयार बॉडीगार्ड्स ने उसे उसी पल दबोच लिया। तभी उसकी सहेली शानदार कपड़े पहनकर वहां पहुंची और उसे जमीन पर दबा हुआ देखकर वह हैरान रह गई। लड़की ने अपने सहायक से तलाक के कागज मंगवाए जिनमें उस आदमी से सब कुछ छीन लिया गया था। फिर उसने अपनी शादी की अंगूठी जमीन पर फेंक दी और ठंडी आवाज में कहा, अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहो। जैसे ही लड़की वहां से जाने लगी, सहेली अब भी उसे बहरा समझकर धीरे से बोली कि आखिर इसे हमारी साजिश का पता कैसे चल गया। इतना सुनते ही लड़की पलटी और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर उसने सख्त लहजे में कहा, मुझे बहरी शब्द से सबसे ज्यादा नफरत है। इतना कहकर वह दोनों को बर्बाद छोड़ पूरे सम्मान और आत्मविश्वास के साथ वहां से चली गई।